अभी का, और एक बार फिर रुक कर लेते हैं बीकानेर का, जहां पर पूरा बीकानेर जो है इस वक्त पानी की जद में है। तेज बारिश की वजह से आफत बनकर जो जल स्तर है वो बढ़ता नजर आ रहा है। और क्या कुछ हालात है वो हम जान रहे थे, हमारे सहयोगी रौनक व्यास हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका रुख कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं। रौनक, कुछ देर पहले जब मेयर जुड़ी थी वो जानकारी जो है वो हम तक पहुंचा रही थी कि किस तरीके से नगर निगम प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है, लेकिन उसके बावजूद जलस्तर बढ़ रहा है, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। किस तरीके की स्थितियां हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल अंकुर, देखिए लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए एक बार फिर चिंता की बात यह है कि जिस तरह से लगातार पिछले 12-14 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिस तरह से हालात बिगड़े हैं उसके साथ साथ एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट किया है कि आने वाले 2 दिन पश्चिमी रेगिस्तान के कई जिलों पर भारी पड़ने वाले हैं इस बारिश के चलते। आप देखिए जिस तरह से फिर से बारिश का दौर शुरू हुआ है, जलस्तर भी निचले इलाकों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम अधिकारी, तमाम टीमें अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर ने तमाम अधिकारियों को कहा है कि ग्राउंड जीरो पर रहिए, लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरह के निर्देश यहाँ पर जिला कलेक्टर ने जारी किए। लेकिन जिस तरह के हालात है, बारिश जो है लगातार हो रही है और खास तौर पर बात करूं कोलायत, लूणकरणसर और खाजूवाला की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। खास तौर पर कोलायत में खुद विधायक अंशुमन सिंह भाटी जो है, जो खबर मेरे पास आ रही है, खुद ग्राउंड जीरो पर उन्होंने अपने तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए। लोगों की समस्याओं को लेकर के, परेशानियों को दूर करने के लिए वो ग्राउंड जीरो पर उतर गए। जज्जू का जो पाल है वो टूटा है, ऐसे में कई ग्रामीण इलाकों में जो है जलमग्न हुए हैं, कई मकान धराशायी हुए, इस तरह की सूचना भी यहाँ पर निकल करके आ रही है। लेकिन आप देखिए पुलिस प्रशासन ने यहाँ अलर्ट किया, रास्ते यहाँ पर बंद कर दिए गए। सूरसागर झील की अगर मैं बात करूं, लबालब पूरी तरह से भर गई है। तमाम नगर निगम प्रशासन की टीमें यहाँ पर, आप देखिए जूनागढ़ किले के बाहर की तस्वीरें, सन्नाटा जिस तरह से यहाँ पर पसरा है, ये अपने आप में दिखा रहा है कि लोग अब घरों में, लोगों को चिंता है। जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट यहाँ पर जारी किया है, निश्चित तौर पर देखा जाए, देखिए जो संभाग का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया। कल शाम जिस तरह की तस्वीर आई थी अंकुर की, आप देखिए रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 पूरी तरह से पानी में डूब चुका। तमाम बिल्डिंग्स जो रेलवे स्टेशन की थी वो पानी में डूब गई। तो जिस तरह से हालात है बीकानेर शहर में बारिश को लेकर के, ये अपने आप में चिंता बढ़ाने वाले हैं। और जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 24 घंटे इन इलाकों के लिए भारी पड़ सकते हैं, ऐसे में अंदाजा लगाइए कि निश्चित तौर पर जो पुराना इलाका है, जो अंदरूनी 500 साल पुराना शहर है, जिस तरह से जयपुर में घटना हुई है उसके बाद नगर निगम ने भी यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है। खास तौर पर उन पुरानी इमारतों को 20 दिन पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे घर हैं जिन्हें अभी तक खाली नहीं किया गया। और रुक रुक कर बारिश जो होती है ये कहीं ना कहीं ऐसे पुरानी जर्जर इमारतों को ही नुकसान पहुंचाती है। देखिए जिस तरह से सड़कें यहाँ पर दरिया बन गई है, निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पुलिस प्रशासन ने अलर्ट करते हुए रास्तों को यहाँ पर बंद किया और ये कहा जा सकता है कि अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, मेयर खुद ग्राउंड जीरो पर है, विधायक ग्राउंड जीरो पर है। आप ये अंदाजा लगाइए कि ऐसे में चिंता आम लोगों के सामने बनी हुई है। जी अंकुर। बिल्कुल रौनक, चिंता हम लोगों के सामने बनी हुई है क्योंकि परेशानी भी सबसे ज्यादा उन्हें उठानी पड़ जाती है। अच्छा, शहरी हालात आपने बताया कि रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर पानी भरा हुआ है, अस्पतालों में पानी भरा हुआ है, जलमग्न हो चुके हैं अस्पताल, लेकिन ग्रामीण इलाके जहां पर बताया जा रहा है कि कुछ खेत कई इलाकों में जलमग्न हो चुके हैं, वहां के हालात बताइएगा। और जो निचले इलाके हैं उनके लिए किस तरीके से प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, उनसे क्या अपील? जी बिल्कुल, देखिए ग्रामीण इलाकों की जानकारी मैं देता रहूंगा, लेकिन कैमरा सहयोगी घनश्याम से कहूँ वो सूरसागर झील की तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं, किस तरह से झील यहाँ पर लबालब हुई है। झील के बाहर हालांकि नगर निगम की टीमें, जिला प्रशासन की टीमें, अधिकारी काम में जुटे हैं, आप देखिए। लेकिन तस्वीरें यहाँ पर मैं कैमरा सहयोगी से कहूँ वो दिखाते हैं, जानकारी देता हूँ। देखिए कोलायत का जो इलाका है, जो बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि रेगिस्तान होने के बावजूद उन गांवों में पानी भरा है, स्थिति बेहद खराब है। और जो ऐतिहासिक जो वहां का एक पाल है, बांध है, वो कल देर रात टूटा है और उसके बाद से पूरे इलाकों में पानी जो है वो गांवों में चला गया है बांध से टूट करके। तो कहीं ना कहीं कोलायत में सबसे ज्यादा हालात खराब है। ग्रामीण इलाकों में कई गांव जो है वो जलमग्न हो गए, दीवारें वहां पर ढही है, सबसे ज्यादा नुकसान कोलायत में हुआ है। हालांकि देखिए तमाम तौर पर अगर बात की जाए
अलर्ट तो जारी है ही। हालांकि 2 दिन पहले ही ये कहा गया था कि इन इलाकों में बारिश हो सकती है जी। तस्वीरें यहाँ पर कैमरा सहयोगी देखिए दिखा रहे हैं, सूरसागर झील है, पूरी तरह से यहाँ पर लबालब है। कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, उसके बाद झील की दीवार भी ढही थी, वो तस्वीरें भी मैं यहाँ पर दिखाऊं। पूरी तरह से आप देखिए, ये सूरसागर झील की दीवार है जो ढह गई थी और अब जो है ये झील भी पूरी तरह से लबालब हो गई है। यानी अब पानी को झील में छोड़ा गया है देर रात, क्योंकि जो लोगों के घरों में जा रहा था उसको कहीं ना कहीं झील में छोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं पर्यटन स्थल के तौर पर बड़ा केंद्र है, लेकिन आज सन्नाटा पसरा है। जी अंकुर, बिल्कुल बिल्कुल सन्नाटा पसरा है और ऐसे में अब फिलहाल के लिए जब तक तेज बारिश है तब तक सन्नाटा पसरा रहे, यही जो प्रशासन है वो भी चाहता है। और जी राजस्थान भी लगातार हमारे दर्शकों से, लोगों से यही अपील करता है कि जब तक तेज बारिश है, जब तक पानी का वेग बहुत ज्यादा है, आप ऐसी जगहों पर ना जाए जहां पर जल स्रोत है या जहां पर पानी ज्यादा मात्रा में है। ठीक है रौनक, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी साझा